नमस्कार दोस्तों, आज हम लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। वो लाइब्रेरी कमेटी से रिलेटेड है। जितनी भी लाइब्रेरी कमेटीज़ बनी और भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए, उन सभी कमेटियों का वर्णन हम यहाँ करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, 1985 में राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नीति नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नेपलिस का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों, डॉक्टर डी.पी. चट्टोपाध्याय उनकी अध्यक्षता में नेपलिस का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेपलिस राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना का प्रयास की अध्यक्षता में 1981 में तैयार किया गया। वे किसके सुझाव पर? तो डॉक्टर डी.बी. बरुआ की अध्यक्षता में RRF के सुझाव से तैयार किया गया। नेपलिस क्या है दोस्तों? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका एक प्रारूप तैयार किया गया था 1981 में, और ये डॉक्टर बीपी बरुआ की अध्यक्षता में राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के सुझाव पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का गठन 1990 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? दोस्तों, करिकुलम डेवलपमेंट जो है उसका गठन 1990 में किया गया था, और यह पीएन कोला की अध्यक्षता में। करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का गठन 1990 में प्रोफेसर पीएन कोला की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का गठन 1988 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो यह है प्रोफेसर यशपाल के। ये क्या है? कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लाइब्रेरी के विकास के लिए 1988 में किया गया था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। और करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी का कब किया था? 1990 में। कौन? ये प्रोफेसर पीएन कोला। ध्यान रखिएगा, कौन ये जो है करिकुलम डेवलपमेंट, तो प्रोफेसर पीएन कोला। और कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, किस पे? यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए यशपाल की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 का गठन किया गया तथा इस आयोग ने कुल बजट का संस्था के कम से कम कितने प्रतिशत पुस्तकालयों पर व्यय करने का प्रावधान किया? साथ ही बताइए कि इस योजना ने आयोग ने प्रति छात्र प्रति शिक्षक कितने रुपए व्यय करने का प्रावधान दिया? तो कोठारी आयोग था, ठीक है। तो कोठारी आयोग 1964 में बना था, और इस आयोग ने कुल बजट का संस्था के कम से कम कितने, यानी 6.5 से 10% पुस्तकालयों पर, यानी कुल बजट का, जो पुस्तकालय के कुल बजट का 6.5% इसने किस पे? पुस्तकालयों के विद्यालयों के कुल बजट का कितना प्रतिशत? 6.5% पुस्तकालय पर व्यय करना, तथा 25 रुपये प्रति छात्र व 30 रुपये प्रति शिक्षक व्यय करने का प्रावधान दिया था। प्रति छात्र व प्रति शिक्षक कितने रुपए व्यय करने का, यानी कि जो कार्यरत हैं पुस्तकालय में उन शिक्षकों को कितना? 300 रुपये, और छात्र 25 रुपये के हिसाब से देने का प्रावधान किया, और 6.5% पुस्तकालयों पर व्यय का प्रावधान किया। किसने? 1964 में गठित कोठारी आयोग ने। अगला क्वेश्चन, मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो 23 सितंबर 1952 में मुदालियर आयोग, इसको शिक्षा आयोग भी कहते हैं दोस्तों, ये 1952 में गठित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों,
विद्यालय पुस्तकालय में सुधार हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो मुदालियर आयोग का, जैसे मैंने पहले बताया 1952 में। यह आयोग लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित हुआ तथा इस आयोग ने हर विद्यालय में एक पुस्तकालय अध्यक्ष होने की अनुशंसा से साथ ही साथ जिन स्थानों पर सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुविधा नहीं है वहाँ पर विद्यालय पुस्तकालयों को अवकाश के दिन जनता के लिए खोलने की अनुशंसा की। तो विद्यालयों में यानी स्कूल लेवल में 12वीं 10वीं तक के स्कूल होते हैं उनमें पुस्तकालयों के विकास पे जोर किस आयोग ने दिया? मुदालियर आयोग लक्ष्मण सिंह मुदालियर की अध्यक्षता में 1952 में गठित हुआ। अगला क्वेश्चन, 1956 में स्थापित यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो CD देशमुख। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? CD देशमुख। अगला क्वेश्चन, 1957 में यूजीसी द्वारा स्थापित ग्रंथालय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हैं SR रंगनाथन जिन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोठारी आयोग 1964 का गठन का उद्देश्य क्या था? 1964 में गठित कोठारी आयोग का गठन विश्वविद्यालय व महाविद्यालय ग्रंथालयों के विकास के लिए की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु 1957 में बिहार राज्य के शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो यह है KP सिन्हा समिति 1957 में की गई थी। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, 1957 में ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च की स्थापना हेतु किस समिति किस अमेरिकी विद्वान को भारत में आमंत्रित किया गया था? तो डॉक्टर रॉल्फ शॉ जिन्होंने डॉक्टर DB कृष्ण राव के साथ मिलकर भारत में कृषि विश्वविद्यालय व संस्थानों के विकास हेतु कार्य किया था। किसने? डॉक्टर रॉल्फ शॉ को अमेरिका से आमंत्रित किया गया था। चिकित्सा ग्रंथालयों के विकास हेतु कौन सी समिति 1951 में 81 में गठित की थी? दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है 14वां की संकरण समिति। इस समिति ने ग्रंथालयों हेतु नेटवर्क की मांग की जिसे हेल्थ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? उसका नाम क्या है? तो डॉक्टर J भोर की अध्यक्षता में की गई 1940 में। इसके कारण देश में राष्ट्रीय शिक्षा ग्रंथालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, इनफ्लिमनेट विश्वविद्यालयों तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति 1922 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो डॉक्टर N शेषागिरी की अध्यक्षता में पुस्तकालयों को सन 2000 तक कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने की अनुशंसा की गई थी। किसमें? इनफ्लिमेंट ने, जो 1985 में गठित हुई थी। इनफ्लिमेंट का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अहमदाबाद। दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।